एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें आज हम वर्कशीट 2 करेंगे चैप्टर 3 की। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सो ये आज का हमारा टॉपिक है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे हम रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल्स में। अभी आपने जो फर्स्ट वर्कशीट में किया था वो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं था, वो हमने डिनोमिनेटर को चेंज करना था 10 और या 10 की पावर में, उसके बाद हम इजीली उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर हमें रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना हो डेसिमल में लॉन्ग डिवीज़न से तो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर भी बेटा डेसिमल्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो अब हम यही सीखेंगे कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये एक एग्जांपल है 5/8। लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करोगे, आपको पता ही है क्या मेथड होता है, लॉन्ग डिवीज़न हमारा कैसे होता है, ये आपने ऑलरेडी 5th क्लास में डिवीज़न सीखा हुआ है। तो अब बेटा ये 5 है, तो 5 जो है, जो आपका डिविडेंड है वो डिवाइज़र से स्मॉल है। तो स्मॉल है तो आपको पता है कि 8 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे 0 पुट करके एक डेसिमल लगा दोगे, ठीक है। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा। देन आप 8 6 जा 48। उसके बाद आपको अब यहाँ पे आप एक 0 वन टाइम पे 1 0 लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा तो अभी भी नहीं जा रहा, जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब आप कंटिन्यूशन में डिवीज़न कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देन ये 20 हो गया, 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 0 आ गया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो इसका जो अब आंसर आया बेटा वो आया 0.625। अब ये एक चीज़ देखो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बेटा ये जो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं इनको बोलते हैं, कौन से प्लेसेस पे हैं, डेसिमल प्लेसेस पे। ये देखो, डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। ये आपके कौन सी प्लेसेस कहलाते हैं, डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस आपको मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि इस वर्ड का यूज़ होने वाला है अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है क्या, तो हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आप ये देखो, इस एग्जाम्पल में जब न्यूमरेटर को आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है तो आपके डेसिमल प्लेसेस जो हैं एक तरीके के डेफिनेट नंबर आ गए। जब डेफिनेट नंबर आ जाते हैं डेसिमल प्लेसेस पे तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स, अब यहाँ आपने कुछ स्टेप यहाँ पे किए और उसके बाद आपका डिवीज़न एंड हो गया। देखो बेटा, कुछ स्टेप यहाँ पे आपने किए, उसके बाद आपका डिवीज़न एंड हो गया डेसिमल प्लेसेस पे। ना कोई डिजिट अब बार बार रिपीट हो रही है, ना आपका डिवीज़न कंटिन्यूशन में चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हेयर we get 0 as a remainder and the quotient as a finite number of decimal places। ये तो आप ईच केसेस तो रहने दो, हमने एक एग्जांपल लिया है, तो आपको 0 मिल गया रिमाइंडर में, ठीक है। और क्वोशिएंट में भी आपके फाइनाइट नंबर है डेसिमल प्लेसेस पे। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूशन में आपके डेसिमल प्लेसेस पे डिजिट चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो टर्मिनेट हो गए हैं वहाँ पे, वहीं पे वो ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये एग्जांपल था बेटा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते क्या हैं वो देखो आप, अब हम करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज 1/3 दिया है, तो मैंने, ये मेरा डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। मैंने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का डिवीज़न किया, 1 है यहाँ पे बेटा। अगेन डिवाइज़र आपका डिवाइज़र जो है ग्रेटर है डिविडेंड से, तो यहाँ पे हम 0 लगा के डेसिमल पुट करेंगे और एक 0 आ जाती है। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1। अगेन 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1। अगेन 0। कब तक कंटिन्यूशन में करेंगे, जब तक आपका जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। 3 3 जा 9, 1, फिर 3 3 जा 9। क्या आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि कंटिन्यूशन में वापस 1 रिमाइंडर आ जा रहा है, वापस 0 आ रही है, फिर से आपका जो है क्वेश्चन में 3 आ जा रहा है, रिपीट हो रही है आपकी डिजिट। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आप देखो डेसिमल प्लेसेस पे जो डिजिट्स है, इट्स कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटेड हो रही है ये बिल्कुल। ये बार बार रिपीट हो रही है, 3 नंबर अगेन रिपीट हो रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट। तो बेटा ये टर्मिनेट तो होने वाला नहीं, वापस आप 3 तक कभी तक कंटिन्यूशन में करते चले जाओ। ये बार बार रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, वापस 1 बनेगा, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 3 3 जा 9। ये आपका कंटिन्यूशन में चलता रहेगा।
सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते क्या हैं, जिसमें पर जो है रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो आपके कौन से डेसिमल्स हैं, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। कौन से डेसिमल्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आप देख सकते हो हियर द रिमाइंडर 1 कीप्स ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड 3 इन द क्वेश्चन ऑल्सो कीप ऑन रिपीटिंग, मतलब 3 भी रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन में एंड 1 आपका रिमाइंडर में रिपीट हो रहा है। तो ये तो प्रोसेस बेटा ऐसे चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब है जो 1/3 है उसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ सो 0.333 ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यूशन में। बेटा जब ये ऐसी कंटिन्यूशन में चलता है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो हम इसके ऊपर इस तरीके से बार लगा देते हैं। 3 आपका बार बार रिपीट हो, डिजिट डेसिमल प्लेसेस पर रिपीट होती रहेगी, उसी डिजिट के ऊपर ही हम बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब होता है कि ये डिजिट जो है बार बार रिपीट होगी, है ना। तो अब यहाँ पे हम जो है बार का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के नंबर्स को, इसी तरह के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जब हम अपनी अब वर्कशीट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर दी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड व्हाट आर दी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो ये आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। नाउ कम टू वर्कशीट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम अभी वर्कशीट 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमने अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21/16। सो न्यूमरेटर है हमारा 21 और डिनोमिनेटर है 16। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और लॉन्ग डिवीजन मेथड ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में 16 से 16 1 जा 16 माइनस करो 5, देन 0 लगाएंगे, क्यों? यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और हमें तो सॉल्व करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे आपका 0 पुट हो जाएगा। 1 0 एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे आप एक ही 0 ले सकते हैं, ठीक है। 16 3 जा 48, देन 2, 16 1 जा 16, देन 4, 16 2 जा 32, देन 8, उसके बाद 16 5 जा 80। सो ये देखो बेटा, अब यहाँ डेफिनेट प्लेसेस तक आपके डेसिमल प्लेसेस पे डिजिट चली, डेफिनेट प्लेसेस हैं, ठीक है, डेफिनेट नंबर हैं डिजिट्स के डेसिमल प्लेसेस पे। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये एंड हो गया है, अब कंटिन्यूशन में नहीं चल रहा है आपके यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे डिजिट, कंटिन्यूशन में कोई भी कीप ऑन रिपीटिंग नहीं है और यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया है। तो यानी आपका 21/16 हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया इट बिकम्स 1.3125। सो ये आपका कौन सा डेसिमल है बताओ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। सो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड 129/25। सो 25 से आपने 129 को डिवाइड करना है। 25 5 जा 125, अब लेस करो 4। अब यहाँ पे जब हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका 5, 3 में से 2 गया 1, अगेन 0, 25 6 जा 150। सो ये आपका आ गया 5.16। सो 129/25 आ गया 5.16। अब यहाँ पे भी बेटा यहीं पे ये फिनिश हो गया, ये कंटिन्यूशन में नहीं चल रहा, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। सो ये आपका कौन सा डेसिमल्स है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड है हमारा 17/200। 17/200। सो अब 200 से डिवीज़न करो, लॉन्ग डिवीज़न 17। सो बेटा जो आपका ये डिवाइज़र है वो ग्रेटर है आपके डिविडेंड से। अगर डिविडेंड से डिवाइज़र ग्रेटर होता है तो इसका मतलब यहाँ पे हम 0 लगा के फिर एक डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। देन अब आपने 200 से इसको डिवाइड करना है, ये तब भी नहीं जाएगा। तो ये देखो जब एक 0 लगाने से 170 अभी भी स्मॉलर है 200 से, तो अगेन यहाँ पे हम एक 0 लगाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे एक और 0 लग जाएगी। या आपने 5th क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कैसे हम जो है डेसिमल्स में डिवीज़न करते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी अब हम देखेंगे ये जाएगा 8 पे, 208 जा 1600,
001। उसके बाद फिर यहाँ पे हम अब 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल्स ऑलरेडी लग चुका है, तो 1 0 हर स्टेप पे हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। तो ये 5 पे जाएगा 1000, आगे आपका 0। सो 17/200 इज इक्वल टू 0.085। सो ये आपका कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है 5/11। फोर्थ पार्ट है 5/11। सो 11 से आप 5 को डिवाइड करो। सो 5 बेटा स्मॉलर है 11 से, तो यहाँ पे हम 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 0 ऐड ऑन हो जाती है, और 1 0 एक टाइम पर ही ऐड होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक यहाँ डेसिमल लगाएगा और 170 नहीं जा रहा था तो आप यहाँ पे 2 0 ऐड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नाउ ये जाएगा 11 4 जा 44, 6, फिर 0 लगाएंगे आप, 11 5 जा 55, देन 5, देन 0, 11 4 जा 44, देन 6, 11 5 जा 55, देन 5। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस करी है बेटा, क्या हो रहा है? 4 5 4 5, यानी वापस से अब आप करोगे फिर 50 बनेगा, उसके बाद फिर आप 11 4 जा 44 लिखोगे, उसके बाद फिर आपका 5 रिमाइंडर रहेगा, देन ये चलता रहेगा, 6 रिमाइंडर रहेगा, है ना। तो ये आप करते रहोगे, 50 बन गया, फिर 11 4 जा 44, 6 रिमाइंडर रहेगा, फिर 11 5 जा 55, फिर से 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 रिपीट होगा, फिर 5 रिपीट होगा। तो ये कंटिन्यूशन में कीप्स ऑन रिपीटिंग। जो डेसिमल प्लेसेस पे डिजिट्स है वो आप देखो वो कीप्स ऑन रिपीटिंग है ना। तो ये रिपीट हो रही है यहाँ पे 4 5 4 5। तो कौन सी रिपीट हो रही है? दोनों सेम, 4 भी रिपीट हो रही है और 5 भी रिपीट हो रही है। तो बेटा इस वाले नंबर के बाद रिपीटेशन होना शुरू हुआ है, तो आप क्या करोगे? रिपीटेशन जो हो रहा है मैं लिख सकती हूँ 4 5 4 5, ये आपका रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि बार यूज़ करते हैं। बार कैसे यूज़ करेंगे? ये देखो 5 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है, फिर 5, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों नंबर पे हम क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। इस नंबर के बाद रिपीटेशन शुरू हुई है तो इसीलिए आप यहाँ तक स्टॉप करेंगे और उसके बाद दोनों नंबर पे बार को यूज़ करेंगे। तो ये बेटा तरीका होता है, यही वे होता है कैसे आपने बार को यूज़ करना है। तो आप देखोगे तो कंटिन्यूशन में 4 5 4 5 ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, 22/7। 22/7 डिवाइड करो 7 से 22 को, 7 3 जा 21, 1। स्टार्टिंग में डेसिमल तब लगता है जब आपका डिवाइज़र ग्रेटर होता है डिविडेंड से। ठीक है, जब ये वाला नंबर आपका ग्रेटर होता है इससे, तब आप स्टार्टिंग में डेसिमल लगाते हो, क्योंकि वो उसके टेबल में नहीं आता वो नंबर। तब डेसिमल लगा के हम 0 लगा के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ डेसिमल पुट करो 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा 14, 6 60 बन गया 0 लगाने के बाद, 7 8 जा 56, 4, 7 5 जा 35, 5, 7 7 जा 49, 1, 7 1 जा 7, 3, 30, 7 4 जा 28, then 2, 7 2 जा 14, देन 6। आप नोटिस करो यहाँ पे 20 था, ये 20 जो आया है, 20 के बाद अगेन बेटा 14 आएगा, 6 रिमाइंडर है, फिर ये 56, फिर 4 रिमाइंडर है, फिर 40 बनेगा, देन 35, सेम ही रिपीट होगा। 20 आ गया तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो यहाँ से ये देखो जो ये यहाँ पे हुआ है आपका 3.14285714, फिर से ये यहाँ से रिपीटेशन हो गया है, अगेन 142 आ गया है, देख रहे हो यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया है। सो रिपीटेशन जो शुरू हो गया है 22/7, 3.142857,
142 आपने ऐसे से लिखा। रेपिटेशन कहाँ से शुरू हुआ है? 7 के बाद, 7 के बाद रेपिटेशन शुरू हुआ है, वापस से 142 और ये फिर सीरीज ऐसी चलेगी। सो ये आप कहाँ पे बार लगाओगे? 142 8 5 7, यहाँ तक आपका डिफरेंट डिजिट आ रही हैं। उसके बाद आपका रेपिटेशन स्टार्ट हुआ है, तो यानी 1 फिर से आ गया है, वापस से यही प्रोसेस शुरू होगा। तो आप यहाँ पे लगाएंगे बार। बार का मतलब होता है कि ये सारी की सारी डिजिट अब रिपीट होंगी। अब 7 के बाद वापस 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं था ये कौन सा डेसिमल है, आप यहाँ पे लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल्स है। कौन सा डेसिमल है? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये डिजिट क्या हो रही है? इसमें रिपीट हो रही हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है पर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम इसमें देखो, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहीं से रेपिटेशन शुरू हुआ है बेटा, अगेन सेम प्रोसेस चलेगा, अगेन यहाँ पे रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आपने यहीं पे एंड कर देना है और यहाँ पे जो है बार आपका लगाना है आपने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है 31/27। 31/27। सो 31 को 27 से डिवाइड करो। 27 1 जा 27, ये ग्रेटर है बेटा, डिवाइज़र से ग्रेटर है डिविडेंड, तो ये चला जाएगा, यहाँ पे डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। 27 1 जा 27, अब डेसिमल लगेगा। सो ये 4 रिमाइंडर हुआ। अब यहाँ पे डेसिमल लगाओ, देन 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप जो है वापस 110 1 स्टेप पे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, देन 27 1 जा 27 अगेन, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 गया 1, अगेन यू हैव टू पुट 0 हेयर। नाउ विल चेक अभी कौन से नंबर पे जाएगा? 4, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 10 में से 8 गया 2 2, then again you have to put 0 here, then 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 2 1 6, 4 0, 27 1 जा 27, 3 1 13 130, then again 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10. So can you see here? अगेन आपका वही प्रोसेस रिपीट हो गया, फिर से वही प्रोसेस आ गया। क्या दिख रहा है आपको? देखो फिर से 22 हो गया, अब ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये देखो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 31/27 इज इक्वल टू 1.14814 और ये कंटिन्यूशन में आपका चल रहा है। सो कहाँ से कंटिन्यूशन स्टार्ट हुआ है? रेपिटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? रेपिटेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ से 14, यानी उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस चलेगा। सो कहाँ पे आप बार यूज़ करेंगे? 1.148 1.148। अब इसके ऊपर आप बार यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद 8 के बाद आपका रेपिटेशन स्टार्ट हो गया, फिर से 148, फिर 148, यही आपका कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। सो ये आपका हो गया 1.148। सो ये कौन सा आपका डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/15। 15 से डिवाइड करेंगे 2 को। अब ये बेटा स्मॉलर है, डिवाइज़र आपका जो है बिगर है, ग्रेटर है इससे, डिविडेंड से। सो यहाँ पे आप 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, 1 0 आ जाएगी, 1 0 एट अ टाइम। देन 15 1 जा 15, 5 0, 15 3 जा 45, 5
फिर 0, 15 3 जा 45, एवरी टाइम द रिमाइंडर इज़ 5। रिमाइंडर आपका रिपीट हो रहा है, अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो फिर आपका यहाँ पे देखो ये डिजिट फिर से क्वेश्चन में 3 रिपीट होगी, तो 3 रिपीट होगी तो क्या लिखेंगे आप 2/15 का क्या आंसर आएगा 0.133, ये रेपिटेशन में हो गया। देन आप बार किस पे लगाएंगे, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 तो अब आ नहीं रहा इसमें, ओनली 3 रिपीट हो रही है, तो यहाँ आप लिखेंगे 13 बार, 13 बार, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 0.13 बार। बार आपने उसी पे लगाना है जो उनसे डिजिट रिपीट होगी, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही। अब 1 यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा बेटा, तो अब 1 रिपीट नहीं हो रहा तो 1 पे बार यूज़ नहीं करेंगे, ओनली 3 पे ही बार लगाएंगे आप। ठीक है, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 63/55, 63/55। फिफ्टी 1 जा 55, अभी डेसिमल नहीं लगेगा बिकॉज जो है डिवाइज़र स्मॉलर है, दिस टाइम डिवाइज़र इज स्मॉलर देन डिविडेंड। सो 55 1 जा 55, 8, अब डेसिमल लगाइए, देन यू हैव टू पुट अ 0 हेयर। 55 1 जा 55 अगेन, 5 2 अगेन 0, 4 पे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 22, 0 3 अगेन 0, 5 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27, 5 2, देन अगेन 250, अगेन 4 220 हो जाएगा, अगेन 30, अगेन यू हैव टू पुट 0, देन फिर 5 से जाएगा बेटा 275, उसके बाद 5 और 2, फिर से वो देखो रेपिटेशन होना शुरू हो गया। सो कहाँ से रेपिटेशन हो रहा है यही देखना है हमने, ये देखो। सो 63/55 को हम क्या लिखेंगे 1.14545 एंड देन आपका कंटिन्यूशन में, ये जो हम लगा रहे हैं ना इसे डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कंटिन्यूशन में आपका चलता रहेगा। ठीक है, फाइनाइट नंबर नहीं है यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखो रेपिटेशन हो कहाँ से रहा है, 4 5 देन 4 5, फिर 4 5 आएगा, अगेन 4 5 रिपीट हो रहा है आपका, 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सो आप बार जो लगाएंगे वो 4 5 पे लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये भी आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो ये आपका कौन सा डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग किस लिए बेटा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कंटिन्यूशन में चलता जा रहा है, डिवीजन है ना, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। और रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब कि कोई ना कोई नंबर डेसिमल प्लेसेस पे आफ्टर सम डिजिट, आफ्टर सम प्लेसेस कोई ना कोई डिजिट ऐसी है जो कीप्स ऑन रिपीटिंग है। अगर वो रिपीट हुई जा रही है तो इसका मतलब हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस वाले में भी आप लिख सकते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये मैंने आपको बता दिया था ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड दिस वन इज ऑल्सो योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि इसमें कोई ना कोई डिजिट जो है देखो बेटा आगे रिपीट हो रही है। 1 नहीं हो रहा था तो 3 डिजिट इसमें रिपीट हो रही थी, तो हमने 3 पे बार लगा दिया। तो सेम आपको बार पता है कहाँ से लगाना है, जहाँ से आपके डिजिट जो है रेपिटेशन होना शुरू होता है, जहाँ से आपके डिजिट्स का रेपिटेशन होना शुरू होता है वहीं पे आप बार लगाएंगे, और जिस डिजिट का रेपिटेशन होता है उसी पे बार लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 रिपीट नहीं हो रही तो 1 पे बार नहीं है, 4 5 रिपीट हो रहा है तो इसलिए हमने 4 5 पे बार लगाया है। तो अब हमारा जो है हमने वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करके हमने कैसे पता लगाना है कि कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।